हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अल्फ्रेड मार्शल के परिभाषा के बारे में बताती हूँ। अल्फ्रेड मार्शल एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन है। व्यक्ति और समाज के कार्यों के उस भाग की यह समीक्षा करता है जो सुख एवं कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उसके उपभोग के बीच घनिष्ठ संबंध से है। अर्थात कि मार्शल कहना चाहते थे कि अर्थशास्त्र में हम लोग मनुष्य के कल्याण का अध्ययन करते हैं। धन एक साधन मात्र है। किसका? साध्य कौन है? मनुष्य। मनुष्य के लिए धन है, नहीं कि धन मनुष्य के लिए है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में मनुष्य के कल्याण को इम्पोर्टेंट दी। उन्होंने मनुष्य को इम्पोर्टेंट बताया, जिसका समर्थन कैनन, पिगू, बेवरिज इन सब ने किया। इन सब ने माना कि मनुष्य का कल्याण सर्वोपरि है। इसके बाद एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि अब तक जितनी परिभाषाएं आई थी वो लोग अर्थशास्त्र को अननेसेसरी लिमिट में डाल रही थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधन के संबंध में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में साधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है। लेकिन हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत उस समस्या का अध्ययन करते हैं जिसमें सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। उन्होंने अपनी परिभाषा में 3 तथ्यों को जोड़ दिया। पहला तथ्य क्या था कि असीमित इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं होती असीमित होती है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मनुष्य की इच्छाएं सीमित होती तो हम लोग तो पशु की भांति होते। अब प्राथमिक इच्छा की संतुष्टि हो गई, उसके बाद कोई डिमांड ही नहीं है, आराम से अपना लाइफ काटते हैं, सो के रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मनुष्य की इच्छा असीमित है। अगर उसकी एक इच्छा पूर्ति हो जाती है तो तुरंत दूसरी इच्छा उसकी खड़ी हो जाती है। तो अर्थशास्त्र में हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। दूसरा तथ्य उन्होंने क्या दिया? दूसरा तथ्य उन्होंने दिया कि साधन सीमित है। मतलब साधन जो है, साधन कहने का अर्थ हो गया कोई वस्तु, मूल्य, रुपया, पैसा, उत्पादन के साधन, समय से, ये दुर्लभ है। ठीक है। दुर्लभ कहने का मतलब हो गया कि उसकी मात्रा और गिनती में कम नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोयला या गेहूं का मात्रा, गेहूं की लेते हैं, गेहूं धरती पे कम नहीं है, कम नहीं उपजता, अच्छे उतरते। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, जितना उपज होता है उससे कहीं ज़्यादा है, तो उसकी भरपाई करने के लिए गेहूं की मात्रा कम हो गई। उसकी मात्रा कम नहीं है, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है वो उसकी मात्रा से भी कहीं ज़्यादा अधिक है, तो वहाँ आ जाता है दुर्लभ साधन का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट दिया, वैकल्पिक उपयोग। साधनों का वैकल्पिक उपयोग मतलब कि अल्टरनेटिव यूज। साधन जो है उनके एक ही यूज रहता तो कोई बात ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि भाई हाँ भाई डायमंड का यूज होता है ज्वेलरी के लिए, बस खत्म, उसका डिमांड वहीं तक रहा। लेकिन नहीं,
डायमंड के अलावा भी जो हमारे नेसेसरी, जैसे मैं आपको कोयले का एग्जांपल देती हूँ, कोयला का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हम लोग फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, प्लांट में यूज़ होते हैं, भट्टी के लिए यूज़ होता है, घर में खाना बनता है उसमें भी यूज़ होता है। लेकिन जब हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं तो हम लोग इस समस्या का ध्यान रखते हैं कि कहाँ उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और कहाँ उसकी जगह हम लोग दूसरे सामान यूज़ करके निकल। जैसे घर में हम गैस, कोयले की जगह गैस यूज़ कर सकते हैं, भट्टी में भी गैस यूज़ हो सकता है, लेकिन प्लांट सब में गैस यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, वहाँ तुमको कोयला ही यूज़ करना पड़ेगा हीट टेम्परेचर देने के लिए। तो ये वैकल्पिक उपयोग हो जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करते हैं, इन आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं। तब ऐसे होने पे क्या होता है, मनुष्य के पास में चॉइस आता है कि वो किस साधन का उपयोग कहाँ करे जो उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, ये रॉबिन्स ने कहा था। रॉबिन्स के परिभाषाओं को स्टेगलर, वेकस्टेड, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का सपोर्ट मिला था और काफ़ी समय तक ये सही कहा जाता था। लेकिन बाद में भी इसकी भी परिभाषा की क्रिटिसाइज किया गया। इनको कहा गया था कि जब आपने कहा अपनी परिभाषाओं में कि अधिक संतुष्टि कहाँ से मिलता है मनुष्य को, तो मार्शल ने भी तो कहा था अधिकतम संतुष्टि ही तो अधिकतम कल्याण है। अगर मनुष्य जहाँ अधिक संतुष्ट हो जाता है तो उसका कल्याण वहीं पे अधिक हो जाता है। तो आप अलग क्या परिभाषा दिए? सेकेंड थिंग इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र में चॉइस आता है। तो चॉइस कल्याण के लिए आता है। इंसान जब अधिक अपने आप में अधिक संतुष्टि चाहेगा तभी तो चॉइस आता है, चॉइस से वो अपने आप को अधिक संतुष्ट कर सकता है। तो कुछ अलग परिभाषा तो आपने दी थी नहीं। और भी दूसरे अर्थशास्त्रियों ने भी रॉबिन्स के परिभाषा को बाद में क्रिटिसाइज किया। बहुत हद तक मार्शल की परिभाषा को सही कहा गया था। उसके बाद मिसेस रॉबिन्सन ने भी रॉबिन्स की परिभाषा को क्रिटिसाइज किया। तो ये हो गया आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की, इकोनॉमिक्स की परिभाषा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की थ्योरी में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।